अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनका इंडिया में विजिट है और उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर रेलवे की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए। उन्होंने चाहा है कि बांग्लादेश के लोग इंडिया में आएँ, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करें और जाकर बांग्लादेश में परफॉर्म करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, वहाँ पर उनकी जो बहुत एक अहम स्टेटमेंट है वो ये है कि 1971 में इंडिया ने हमें सेपरेशन में बहुत हेल्प किया और हम इंडिया के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत विजनरी लीडर हैं। अगर यही बात मैं पाकिस्तान के अवाम से करूंगा कि अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकता है, अगर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़, अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ अगर इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा सोच सकता या ऐसा सोच रहा? आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की अवाम इस पर क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की अवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अकमल हसन है। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो वॉक कर रहा हूँ, जॉगिंग पे हूँ। वैसे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। ज़बरदस्त, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है कि बांग्लादेश 1971 में हमारे से सेपरेट हुआ और उन्होंने अपना एक तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया। आज इकॉनमी वाइज वो हमारे से बेहतर हैं, इवन हमें वो एड दे रहे हैं इस फ्लड की कंडीशन में। सेकेंडली, बांग्लादेश के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, शेख हसीना, वो इंडिया के विज़िट पर गई हैं और वहाँ पर वो चाह रही हैं कि इंडिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ सेक्टर पर काम किया जाए, एजुकेशन पर काम किया जाए, मीडिया सेक्टर में काम किया जाए, इसके अलावा रेलवे पे और जुडिशरी की बात की जाए, काम किया जाए। अगर बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है। हमें क्लैरिटी नहीं नज़र आती कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू अचीव। तो हम बाज़ औक़ात आइडियोलॉजी और उसको मिक्स कर जाते हैं इकोनॉमिक्स को। तो इस वजह से अब ये हमें शुरू से 1947 से ही कभी हम जो है रिलीजन को फ्रंट पे लेके आए, कभी हम सिक्योरिटी को फ्रंट पे लेके आए। दैट्स वाई हम कभी भी अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो उनको सेट नहीं कर पाए। फोकस हमारा कंट्री पे कम रहा और कभी हमारा मज़हब पे फोकस रहा, कभी हमारा किसी चीज़ पे फोकस रहा। एग्जैक्टली हम कोल्ड वार एरा में देखें तो हम जो है जो पावर पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल पावर्स थी उनके सीटो और सेंटो साइन कर लिया और हमारा टोटल आउटलुक था वो सिक्योरिटी आउटलुक था। अभी हमने रिसेंटली जो है अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है उसमें हमने कहा तो है कि हमारा जो आउटलुक होगा वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ होगा, जियो स्ट्रेटजी के बजाय। लेकिन फ़िलहाल हम अगर देखें तो अभी भी हमारा जो मेन फोकस है वो उसी पे है। अभी हम रिसेंट बजट में देखें तो उसमें भी हमारी जो मेन प्रायोरिटी थी वो सिक्योरिटी ही थी, डिफेंस थी, उसको बजट दिया था। नो डाउट डिफेंस अपना बेहतर होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हमारे यहाँ पे इकॉनमी बेहतर होगी तो ही शायद डिफेंस का भी फ़ायदा होगा? जब लोगों को खाने को बेहतर मिलेगा, लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा तो ही उन लोगों का डिफेंस करना भी अच्छा लगेगा। नो डाउट इसमें ये पिछली हुकूमत ने रिकग्नाइज़ किया भी है कि अब हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम से मॉडर्न या नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी पैराडाइम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक, और दुनिया में जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसका आपकी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ गुड नेशन और यू आर नॉट गोइंग टू बी अ कंपैटिबल इंटरनेशनल स्टेक होल्डर। ठीक है, तो उस सूरत में हमें जो है ऑब्वियस ही बात है कि अपने जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको फ्रंट पे लाना होगा और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे और ये प्रिंसिपल हमने शुरू से इग्नोर किया है। ठीक है, हमारे जो नेबर्स हैं हम समझते हैं शायद चाइना ही हमारा नेबर है, इसके अलावा कोई हमारा नेबर नहीं, बाकी सारे दुश्मन है। ऐसा है, ऐसा तासुर दिया जाता है या नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? किसी हद तक ये चीज़ मौजूद है। और कैसे, इसकी वजह क्या है और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम एक जो हमारे पेरिनियल वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और जो हमारा पॉलिसी फार्मूलेशन है उसके अंदर कुछ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उसको हाईजैक करे हुए हैं मेरे हिसाब से। मतलब नॉन पॉलिटिकल ऐसी पावर्स हैं जो कि इस सारे सिस्टम को हाईजैक किए हुए। एग्जैक्टली और उस वजह से क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ख़ास करके जो सिविलियन हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें नहीं आ पाता और उसमें जो इनपुट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से फिर हमारी जो यूनी डायरेक्शनल पॉलिसी आती है और वो यूनी डायरेक्शनल इस तरह के उसमें हमारा जो मेन क्राइटेरिया और मेन फोकस होता है वो हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात पे आते हैं, वो ये है, हम जब भी इंडिया का नाम आता है तो शायद हमारे माइंड में ये आ जाता है कि
काफर और जो से मुसलमानों के अगेंस्ट और इस्लाम के अगेंस्ट। जबकि बात की जाए इंटरनेशनली तो यूएई, सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, दूसरे इस्लामिक कंट्री, इवन तुर्की की बात करें, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेन देन कर रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं करता? पाकिस्तान इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचता? आपको क्या लगता है हमें उनके साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए? नहीं, पहला आंसर तो आपका ज़ाहिर है शॉर्ट सा ये है कि ट्रेड ज़रूर करनी चाहिए। इसमें हम सबसे बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं कि चाइना और इंडिया का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, टेरिटोरियल भी और सिक्योरिटी वाइज भी। लेकिन चाइना और अमेरिका का बड़ा ज़्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेड तो चल और वो ट्रेड पार्टनर आपस में एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं है उसमें। ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान वजह है, ज़ाहिर है इंडिया की भी शुरू से पॉलिसीज़ रही हैं, दे हैव बीन थ्रेटनिंग अस कि हमने तो देखें करंट सिचुएशन की बात करनी है, वो दोनों तरफ से। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ताली हमेशा एक हाथ से बजती है, कहीं कभी किसी की ज़्यादा मिस्टेक, कभी किसी की कम मिस्टेक्स दोनों साइड पे कहीं ना कहीं होती है। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो ट्रेड तो हमने रोकी है, प्रॉपर ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, जबकि इंडिया को इसका नुकसान कोई नहीं, नुकसान तो हमें हो रहा है। नहीं, वो ज़ाहिर है अब हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ जो है वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी नहीं कर सकते, करना चाहिए किसी हद तक। लेकिन हमारे जो ज़ाहिर स्टेट की जो पॉलिसी है, मैंने आपको पहले बताया कि इट्स मैटर ऑफ पॉलिसी। हमारा जो पॉलिसी आउटलुक है उसमें हमारे जो कुछ रिलीजियस टाइप चीज़ें हैं और कुछ जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ शायद हमने मिक्स कर ली हैं, वो हमें उस तरफ जाने नहीं देती कि हम अपनी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी बनाएं कि जिसमें हमारा पहले जो ज़ाहिर है आपको दुनिया में अगर अपना रोल प्ले करना है या अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए आपने इकोनॉमिक्स पे फोकस करना होगा। फोकस जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, दुनिया में वर्थ भी उसी की होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें कि वर्ल्ड वार 2 से पहले दुनिया में जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा था वो ब्रिटेन था, और उसकी वजह ये थी कि दे वर द बिगेस्ट इकॉनमी। उसके बाद उन्होंने खुद अमेरिका को अपना जो है ये लीडिंग रोल जो है वो शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका उस वक्त सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका था। अब चाइना इज़ अपोजिंग अमेरिका ओनली फॉर द रीज़न दैट चाइना इज इमर्जिंग एज अ मेजर इकॉनमी। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इकोनॉमिकली हम इस्टेब्लिश नहीं करते अपने आप को, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। बहुत अच्छा लगा बात करके, अथेंटिक बातें की, मुझे बहुत मज़ा आया बात करते हुए। मुझे लास्ट में बस ये बताएं, आप पाकिस्तान के यूथ हैं, मैं यूथ हूँ, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमने जो पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर करना है, हमने अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। क्या ऐसा किया जाए कि ये देखने वाले लोग, लेट्स सपोज इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं या इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं, वो कहें यार पाकिस्तान के यूथ में चेंज आ रहा है। नेचर नहीं अपने लॉज चेंज कर लेगी जस्ट बिकॉज तुम काम चोर हो। ऐसे कोई बच्चा बोले स्कूल में साइंस का पेपर तो टफ आता है, हाँ तो पढ़ मादरचोद। सबसे बड़ी बात जो है ना, वो दुनिया में अब एक नॉलेज इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। यूथ को भी ये बात समझ लेनी चाहिए, पाकिस्तान की यूथ को, जो कि 65% के करीब जो हमारे लोग हैं 35 अंडर 35 एज हैं, ठीक है। तो इन लोगों में पोटेंशियल ऑब्वियसली है, लेकिन मेन जो मसला आता है वो आता है हम एजुकेशन वाइज जो है वो दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। तो उसमें ठीक है हम स्टेट को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तहीं भी कोशिश कर सकते हैं। हमें जो पाकिस्तान की यूथ है, अगर इफ़ वी आर रियली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान टू द फोर फ्रंट, देन वी मस्ट फोकस ऑन आवर सेल्व्स। और पाकिस्तान की अगर यूथ इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर लेगी कि वो अपने आप को एजुकेशन वाइज एग्जैक्टली वो बेहतर कर लेंगे, तो फाइनली वी विल बी एट दी बेटर साइड। बहुत अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली इमरान। क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए, 1971 में हमारे से ही सेपरेट हुआ और एक अलहदा कंट्री बना। आज इकॉनमी वाइज वो हमारे से बेहतर है, इंडिया के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान बनने में बंगालियों का बहुत हाथ था, बड़ी उनकी पार्टिसिपेशन थी। अगर वो लोग इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और इंडिया के हवाले से उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का अलायंस है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं रिलेशन अच्छे कर सकता? देखें जी, जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है उसका यूजली जो उसको लेके आगे चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। ठीक है। और जो तहरीक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो अनफॉर्चुनेटली विद इन फ्यू फर्स्ट एंड हाफ डेकेड में ना वो ख़त्म हो चुकी थी। और इसमें जो बड़ा अग्रेसिव और रिगरस रोल है वो है। हमारी जो जो शुरू के दौर थे ना, जो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसे खा गई थी। उसमें आप देख लें शेर बंगाल के फजलुल हक, उसको सैक कर दिया गया। उसमें बांग्लादेश में मोहम्मद अली बोगरा को देख लें,
हमारे जो शुरू के काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी ना, ठीक है, बंगाली थी या इधर की थी, एक यकजा नहीं किया गया। नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्होंने पाँव ही नहीं जमाने दिए। ठीक है, देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुरू से ही डेफिनेटली। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी ना हमारी, या जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, या जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है, पीपल्स राइट टू गवर्नमेंट, वो शुरू से ही डामाडोल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। था, और उसमें रोल है मिलिट्री का। और हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसमें मिलिट्री का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, प्रोमिनेंट है। ठीक है, और मुझे ये बताएं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इंडिया के साथ रिलेशन की बात की जाए, पाकिस्तान में ये तासुर हमेशा से दिया गया है कि इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इंडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर इंडिया मुसलमानों के या इस्लाम के ख़िलाफ़ है, फिर बांग्लादेश क्यों इंडिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? फिर अफ़गानिस्तान क्यों अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? फिर सऊदीया क्यों अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए है? अगर ये इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? देखिए, पाकिस्तान जो ये इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात है ना, ये तो हमेशा से हम चाहते हैं और होने चाहिए। लेकिन देखें, अवाम चाहती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें ना ये है, एक जो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात है ना, उसमें मेजरली ये है कि अभी तो बीजेपी आ गई है, पहले भी बीजेपी का रोल थे, लेकिन जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो बड़ी लिबरल जमात थी। वो हमारी दी हुए जो ज़ख्म थी ना, जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दिए हुए ज़ख्म, जो पीस प्रोसेस थे, आप वो लाहौर पैक्ट था, जो मुशर्रफ के अमन की उनको वो अब्जॉर्ब करते थे। लेकिन जब से ये रेडिकल जो आया है ना, अभी बीजेपी वाले, इनके साथ तो ताल्लुकात सही हो नहीं सकते अब हमारे। हो नहीं सकता। ए सफेद कपड़ा ओ ए लेकिन हम उन्हें रेडिकल कह रहे हैं, आप उन्हें रेडिकल कह रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो हमने ट्रेड हमने बंद की और हम उन्हें रेडिकल कैसे कह सकते हैं? इसमें वजह है ना, वजह ये देखें, कोई भी कौम है ना, वो एक नज़रिए पे जिंदा रहती है। हमारा नज़रिया है, वो समझते हैं कश्मीर इज़ देयर इंटीग्रल पार्ट, वी सी कश्मीर इज़ आवर जुगुलर वेन। अब कश्मीर में 47 जो यूएनएससी की 47 रेजोल्यूशन है, वो है कि उसमें अंदर एक फेयर एंड क्लियर एंड फेयर, एक फ्री एंड फेयर एक प्लेबिसाइट हो। तो वो जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिक ह्यूमन राइट है। एक्ट के अंदर ये भी बोला, लेट मी कंप्लीट। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बेसिक ह्यूमन राइट है, उसकी इतनी वैल्यू है। और यूएनडीएचसी जो है, उसका डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट, वो इसकी तौसीह करता है। ठीक है, आपने यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं आप, इसके हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। वहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान पहले अपनी फोर्सेस को हटाएगा, फोर्सेस वहाँ से हटेंगी कश्मीर से, तो ही इलेक्शन होंगे, तो ही जो आपने भी बात की है वो हो पाएगी। तो देखिए, हम अगर कुछ इस तरीके से करेंगे तो ही नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए, अब जो रिसेंट मैं बात वही है, हमें करना चाहिए, बिल्कुल हम कर रहे थे। नहीं, अभी जो कश्मीर है, उसकी तो वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिएगा, 370 रिवोक कर दिया। अब अगर हम इंडिया के साथ सेटिंग कश्मीर असाइड, दैट विल कॉस्ट आवर एग्जिस्टेंस। वो हमें अपनी जो हमारी बका है, वो हमें खतरे में पड़ जाएगी। अभी अगर हम अब इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करते हैं, कश्मीर को साइड पर रख के, देखें, हमेशा हम चाहते हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन नहीं, कश्मीर को हम भी ले ऑफ करते हैं, आप भी कर दें। कम से कम उसकी स्पेशल स्टेटस तो करें, आप उसको रीइंस्टेट कर दें, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। आपकी ये बात समझ में आने वाली है, लेकिन मुझे जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसके लिए हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हमारी मिलिट्री का स्टेक, हमारे मिलिट्री का डेमोक्रेटिक कंट्रोल है ही नहीं। मिलिट्री की बजाय ये कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं स्टेट, नॉन पॉलिटिकल स्टेट एक्टर कह देते हैं। लेकिन मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, अभी आजकल ये तुर्की के जो एस्पिरेशन है ना टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन, वो ये है कि ना, वो उनका यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि भाई आपकी मिलिट्री का जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो आपका वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है ना, वो पीएम को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, वो डिफेंस मिनिस्टर को क्यों नहीं रिपोर्ट करता? ऐसे तो नहीं होता है। अब हमारे हालात देख लें, जस्ट कंपेयर इट विद द सिचुएशन व्हाट दे आर बीन डिमांडिंग फ्रॉम द टर्किश एस्टेब्लिशमेंट कि आप ऐसा करो। तो आप सोचें कि हम सोच सकते हैं ऐसा? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भी सकते हैं, सोचना और बोलना भी, दोनों चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। वो मकसूद साहब कहते हैं कि यूजली सवाल उठाया जाता है, यहाँ पे सवाल उठाने वाले को उठाया जाता है। दूसरी दुनिया में सवाल उठाए जाते हैं, यहाँ पर सवाल उठाने वाले को उठाया जाता है, और उसे ये भी नहीं बताया जाता कि आखिर उसने कैसा गलत सवाल किया, उसे बताएं, उसकी करेक्शन करें, लेकिन उसे ही उठा लिया जाता है। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के।
सलाम बाजार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अहमदुल्ला है। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। मेरा नाम अहमदुल्ला है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस की अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। रिसेंटली अभी की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का विज़िट किया और MOU पर साइन किया कि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे मीडिया की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, जो बांग्लादेश के लोग जुडिशरी की ख़ासतौर पे बात की जाए, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर यानी इंडिया आकर उनसे ट्रेनिंग लेंगे। तो हम पाकिस्तानी इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड पे जाए, जो मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हम लोग कहते हैं, ये जो पाकिस्तान हमारे साथ बिल्कुल मुत्तहद था। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बुक्स उठा ले तो 1971 में ये भुट्टो साहब ने ये कह रहा था, जब हम लोग वो लोग हम लोगों से अलहदा हो रहे थे, तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे यानी अलग स्टेट बन जाएंगे तो ये भूख से मर जाएंगे। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई नीड news but I don't know. I see this news but I don't yes आती है but और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को इसने प्रोवाइड कर दिया है। कहने का इकोनॉमी भी उनकी हमारे से बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। असल में इकोनॉमी की बात यहाँ तक आ जाती, जिस मुल्क में इंसाफ, जिस मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज़ हो ही ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी तो ज़ाहिर सी बात है बेटर हो सकती है। और पाकिस्तान में हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी नाम से निकाल दे, साइड पे निकाल दे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही है, अच्छे के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे, अफगानिस्तान के साथ अच्छे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं। इसका मतलब है हम लोगों के अंदर खुद फॉल्ट है। हाँ जी, जिस बंदे की देखो, हम लोग एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं तो तीनों उंगलियां हमारी तरफ ही है। इसका मतलब है कि हम लोग खुद इसको बेटर नहीं करना चाहते तो हमारे इकोनॉमी भी ठीक हो सकती थी। हालांकि हम लोगों के बाद में 1971 में वो आज़ाद हुए। आज अगर 1947 की बात की जाए, टू नेशन थ्योरी की बात की जाए, तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बना था उसके अंदर ज़्यादा जो हाथ था, ज़्यादा जो किरदार था वो बंगालियों का था। बंगालियों ने टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट किया और उसके ऊपर वर्क किया। ठीक है, मुस्लिम लीग भी खास तौर पे अगर बात कीजिए उन्होंने बनाई। अगर वो लोग टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट करने वाले इंडिया के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर सकते हैं आज मॉडर्न दौर को देखकर, तो हम लोग अभी तक वहाँ पर क्यों अड़े हैं? देखो, हम लोगों के सबसे पहले ये बात है, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी थी, उसके बावजूद भी ये लोग जो है, हम लोग उसको गद्दार कहते थे, वो लोग हम लोगों के साइड पे हो गए। आज वो उन लोगों का जो इकोनॉमी वो बेटर है हम लोगों से, क्योंकि वो लोग सच्चे एक दूसरे के साथ मुखलिस है। जो बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो सकता है, जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी भी सही होगी, बेहतर होगी, और उसके जो मुल्क है वो भी डेवलप हो सकता है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान है, बिल्कुल हम लोग इसको डेवलप तो नहीं कह सकते हैं, डेवलप नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इकोनॉमी को खुद इसको हम लोगों ने डिक्रीज़ कर दिया है। किस तरह डिक्रीज़ कर दिया है? अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर ले, प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, यहाँ पे करप्शन बिल्कुल 5 रुपये गरीबों के लिए आ रहे हैं तो 4 रुपये में जेब में डाल रहा हूँ, 1 रुपये में गरीबों में तकसीम कर रहा हूँ, तो ये खाक होगी यहाँ पे इकोनॉमी जो हमारे और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, कि हमारा जो यकीन है, ट्रस्ट है, वो हमारी गवर्नमेंट से उठता जा रहा है, कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर खिजर। क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर खिजर हैं तो डॉक्टर ही होंगे, सॉरी। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बांग्लादेश की बात की जाए, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इंडिया के विज़िट पर गए हैं। मुख्तलिफ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर वो इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पे, मीडिया सेक्टर पे। इसके अलावा जुडिशरी की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं बांग्लादेश से लोग आएंगे, इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ पर जाके परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, UAE, इस तरह के कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो अगर इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बना सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? क्या रीज़न है? पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उनकी एक हिस्ट्री है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि आपने ये कहते हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ना रिलेशन अच्छे होंगे
ना क्या कहते हैं, अगर रिलेशन अच्छे हो गए, जंग ख़त्म हो गई, तो इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल जो है कम हो जाएगा, उसकी अहमियत जो है दोनों तरफ से वो कम हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि सिर्फ हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, उनके इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है। औरतें तुम्हारी खेतियों की मिसल हैं, फ़ातू हर सकुम अन्नशी तुम, तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहे दाखिल हो जाओ, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो हुक्म दिया है वो खेती के बारे में हुक्म दिया है कि अपनी खेती में जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ। अगर इकानमी की बात की जाए, बांग्लादेश 1971 में एक ख़ुद मुख्तार उसकी हैसियत हुई और उसने अपना एक तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया हमारे से काफ़ी साल बाद। आज वो हमारे से बेहतर है इकानमी में, उनकी आबादी भी हमारे से कम है। तो क्या वजह है? और आज इवन इस पोजीशन पे हम आ गए हैं कि बांग्लादेश हमें एड दे रहा है। के साथ करेंगे डीरामा, हम उनको कहेंगे साहब दे दो प्लीज़ प्लीज़ दे दो, पैसे दे दो, झोलियाँ फैलाएंगे। ला यार वो मेरा नया कटोरा कहाँ है एजाज? वो जो मैंने कटोरा मंगाया था, आजकल तो अमीर लोग भी मांगते फिर रहे हैं। मुझे लग रहा है हाँ ये कटोरा मांगो ना, इससे मांगो कटोरा, इधर लेकर आओ, मैं भी मांगूंगा। हाँ हाँ आजकल तो अमीर लोग भी मांग रहे हैं। मांग मांग के हम मसले हल करेंगे। आपने शायद सुना हो कि फ्लड की सिचुएशन में वो हमें एड दे रहा है, क्या वजह समझते हैं? उसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है, जो जब से वो आज़ाद हुआ है आप तब से देख लें कोई एक शायद हुकूमत आई होगी, और जैसी हुकूमतें हमारे पास आती हैं वो भी आपको पता है। तो उसके बाद से मतलब 97 हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान को उस लेवल पे आने के लिए कम से कम 20 इयर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए आपको। अगर 20 इयर्स आपकी स्टेबिलिटी है, आप देखें जी अब 2016 से लेके या उससे 13 से लेके 18 तक 5 PM तब्दील हो गए और एक अभी तक आर्मी चीफ। सोचने वाली बात है कि 2013 से लेके अब तक 5 से 6 अपना प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो चुके हैं। जबकि अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए या जिनके ऊपर हम टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए इंडिया की, तो वहाँ पर अभी एक भी नहीं हुआ। ये उनका 7वां-8वां साल चल रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर का। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए वहाँ पर भी ऐसे ही है। ये एक सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान जमील। क्या करते हैं? मैं अभी मास्टर्स इन HRM कर रहा हूँ IAS डिपार्टमेंट से। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए 1971 में हमारे से सेपरेट हुआ, और अगर पाकिस्तान के बनाने की बात की जाए, इंडिया से सेपरेट होने की बात की जाए, तो बंगालियों का बड़ा किरदार था, ऐसे ही है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अगर बांग्लादेश वाले इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन कर सकते हैं, अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया गई हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में मिलकर काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर सकता? देखें पाकिस्तान की तो बात अभी मैं बाद में करूँगा, पहले एक इंडिविजुअल लिहाज से हम बात करें। कोई भी काम, कोई भी अगर टास्क परफॉर्म करना है तो वो टीम वर्क से और अच्छे रिलेशंस के साथ साथ ही हम कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडिविजुअली कोई काम कर लें। इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज चले जाएं या एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज चले जाएं या एक मुल्क कंट्री के लिहाज से अगर बात करें, तो अगर हम एज अ टीम और एक अच्छे रिलेशंस के साथ नहीं चल सकते किसी के साथ, तो हम बिल्कुल एक साइड लाइन पे रहेंगे। और ऐसा ही शायद नज़र आ रहा है कि देखें हम इंटरनेशनली अलहदा होते जा रहे हैं ना। अगर हम अपने रिलेशंस बेहतर नहीं करेंगे, देखें अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉई हो गया या अवाम हो गई, उनकी वेल्थ, उनकी जैसे कि परचेजिंग पावर बेहतर नहीं होगी तो हमारा जो कंट्री वो इम्प्रूव नहीं करेगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि अच्छे से अच्छा कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आए, जो हम बेहतर कर सकते हैं उसमें और बेहतर करें। शुरू करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले अपना एनालिसिस करके देन फिर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ जाएं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम आपको दे रहे हैं, आप हमें जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उस तरफ चले जाएं, या जो हमें लगता है अपना एक दफ़ा देख लें देन। लेकिन उससे पहले अपनी अवाम का कुछ ख्याल करें, देखेंगे, सोचेंगे कि यार तो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आखिर ये सोच क्यों नहीं आ रही कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, इसमें हमारा फ़ायदा, इसमें हमारी आवाम का फ़ायदा। देखें हम सोच रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। अगर कोई भी सीट पे बैठा हुआ ना, वो सिर्फ अपना सोच रहा है, ना कि अवाम का सोच रहा है या पाकिस्तान का, वही कि पाकिस्तान के बारे में तो कुछ नहीं सोच रहा। इसी तरह जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, और ये सोच ऐसे ही हो सकती है जो अभी जनरेशन आ रही है,
और ये तालीम और एजुकेशन के लिहाज से ही हम कुछ कर सकते हैं बेहतर, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनके दिमाग में जो चीज़ें फंसी हुई हैं वो स्टिल अभी तक वैसे ही फंसी हुई हैं। उनके दिमाग में चीज़ें फंसी हैं कि वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दोस्त, जबकि पूरी दुनिया में लोग बड़े इख्तलाफात भी कंट्रीज़ के साथ होते हैं, लेकिन रिलेशन उनके बहुत बेहतर होते हैं। हम पॉजिटिवली चलें, हमें जहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है हम अपनी आवाम के लिए वो करें। सबके सब चोर हैं साले। ठीक है, जहाँ पे हमें समझ आ रही है कि ये हमारे नुकसान दे रहे हैं, वो डील ना थोड़ा सा पीछे हट के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि हम सिर्फ उन्हीं लड़ाइयों। अब आजकल का दौर वो नहीं रहा, एक सेकंड में दुनिया तबाह होने वाली है, जो अभी टेक्नोलॉजी वाला सीन है। अगर हम उसी पे फंसे रहेंगे ना तो फिर हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, ना ही अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका शायद पेपर है, आप इसकी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। Seriously, what the fuck are you doing? जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तान के अवाम की राय, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमें अपने पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमें अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे बनाना हमारी मजबूरी है। तो रहने दो फिर। जब तक हम अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाएंगे, हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन उस तरीके से नहीं बना पाएंगे। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और हमारी यूथ को अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ, अगर जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान का मसला कश्मीर की वजह से हल नहीं होता, तो फिर इंडिया और चाइना का भी मामला चल रहे हैं लद्दाख पर। इसके अलावा बात की जाए, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश और इंडिया की भी वाटर के हवाले से कुछ आपस में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो कि उन्होंने सॉल्व करने की भी बात की है। जबकि हमें भी यही चाहिए कि जो इश्यूज़ हैं उन्हें टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए, और जो बेहतरी के लिए काम हो सकते हैं यार वो हम बैठकर करें, हम अपने अवाम के फ़ायदा के लिए सोचें। और इस टाइम पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है तल्लुकात बेहतर करने की। पाकिस्तान जब अपनी तरफ से एक पॉजिटिव गेस्चर देगा, पाकिस्तान अपनी तरफ से एक पॉजिटिव साइन भेजेगा, तो डेफिनेटली दूसरे कंट्री भी ये देखने और इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर होंगे। Daddy mummy, daddy mummy, daddy mummy, we do love,